क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए परफेक्ट एंड क्रॉप फॉर एडवर्सिटी। अफ्रीका की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है और इंडिया में इसे मेनली सर्दर्न स्टेट्स में कल्टीवेट किया जाता है। रिसेंटली पंजाब में भी इसकी कल्टीवेशन की बात की जा रही है। इसका ओरिजिन तो लैटिन अमेरिका ब्राजील में है, लेकिन इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द पोर्टुगीज इन केरला इन 17th सेंचुरी। पुअर एंड मार्जिनल सॉइल्स में, ड्रॉट कंडीशंस में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग को टॉलरेट नहीं करेगा। फैमिली इसकी U4BAC है और प्रोपगेशन हम इसकी स्टेम कटिंग से करते हैं। इसका एडिबल पार्ट है ट्यूबरस रूट। ट्यूबर्स में स्टार्च कंटेंट आता है 24 to 40%, प्रोटीन कंटेंट आता है 0.5 to 3% और लीव्स में प्रोटीन कंटेंट आता है 6 to 10%। जो इसकी लीव्स और ट्यूबर होती हैं, उन दोनों को एनिमल फीड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश ट्यूबर्स को भी पका के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से, जो कि अराउंड 65% होता है, इसकी प्रोसेसिंग करके काफी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि चिप्स, आटा या फिर पेलेट्स। जो टैपियोका पर्ल्स यानी कि साबूदाना होता है, वो इससे ही बनता है और उसे व्रत में भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्टार्च का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, अल्कोहल प्रोडक्शन और इनफैक्ट वेस्ट का इस्तेमाल बायोगैस बनाने के लिए भी किया जाता है। लीव्स और ट्यूबर्स में बहुत सारे मेडिसिनल कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। लीव्स में डायोजेनिन स्टेरॉइड, लिनामेरिन एंड लोटोस्ट्रेलिन साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। प्लांट्स में मैस्कुलेटेड टर्पेनॉइड्स एंड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। कैंपेफेरॉल में हमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। इन्हीं सारे बेनिफिट्स की वजह से इसे अफ्रीका का पावरफुल पॉवर्टी फाइटर भी कहा जाता है। नाइजीरिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है और नाइजीरिया में ही इससे एक डिश भी बनाई जाती है जिसका नाम है फूफू। लेकिन इसके ट्यूबर्स में साइनाइड और इसकी लीव्स में नाइट्रेट्स जैसे टॉक्सिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसे प्रॉपरली प्रोसेस करके कुक करने के बाद ही कंज्यूम करना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हम कौन सी क्रॉप की बात कर रहे हैं।